बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था और कुछ हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की थी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें जो सबसे वेल नोन हमारी डिवाइस है वो कीबोर्ड है। आज हम ये बात करेंगे कि कीबोर्ड के अंदर जो हमारे पास कीज मौजूद है उनकी क्या बेसिक फंक्शनैलिटीज है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, बेसिकली इनपुट डिवाइसेस क्यों यूज की जाती है। स्टूडेंट्स, जब भी हमने कंप्यूटर को यूज करना है तो हमने कोई ना कोई कंप्यूटर को कमांड्स पास करनी है, देनी है, जिसको वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसको शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, इनपुट करने के लिए कोई भी जो कमांड देनी है उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हमारे पास दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड, दूसरी है पॉइंटिंग डिवाइसेस और तीसरी कैटेगरी हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें हम स्कैनर्स को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कीबोर्ड पे डिपेंड कर रहा है कि कीबोर्ड को हम कैसे यूज करते हैं डाटा को इनपुट करवाने के लिए। स्टूडेंट्स, बेसिकली द अवेलेबल कीज ऑन द कीबोर्ड आर न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फंक्शन एंड एडिशनल कीज। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखें तो आपको उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की कीज जो वो नजर आएंगी, जिसमें हमारे पास अल्फाबेटिक्स कीज भी मौजूद है, जिसमें न्यूमेरिक कीज भी मौजूद है, जिसके अंदर कुछ फंक्शनल कीज मौजूद है और कुछ हमारे पास उसके अंदर एडिशनल कीज भी मौजूद है। आज मैं उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये तमाम कीज कैसे काम करती हैं। दिस स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड QWERTY स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, QWERTY का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने कीबोर्ड को देखें और फिगर में भी आप देख सकते हैं कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें लेफ्ट मोस्ट साइड से के ऊपर अगर आप देखें तो आपके जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे हैं QWERTY से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि इस स्टैंडर्ड को QWERTY स्टैंडर्ड्स क्यों कहते हैं। 1873 के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टाइपराइटर इजाद किया था। वो टाइपराइटर की जो कीज थी उनका स्टैंडर्ड वही था जो अब आजकल हम अपने कीबोर्ड्स के अंदर यूज करते हैं। दैट्स वाई ये लैटिन हमारा जो स्क्रिप्ट है और इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि 1873 के अंदर उन साइंटिस्ट ने जो हमें स्टैंडर्ड दिया था उसी स्टैंडर्ड को आज भी हम जो है वो अपने कीबोर्ड के स्टैंडर्ड के फॉलो करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड को हम QWERTY स्टैंडर्ड का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हमारे पास जो कीज अवेलेबल है कीबोर्ड के ऊपर वो कैसे काम करती हैं। स्टूडेंट्स, जो हम कीबोर्ड आजकल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड 101 की इनहांस्ड कीबोर्ड लेआउट। इसमें जो कीज हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स, आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं और अगर स्टूडेंट आपके पास कोई कीबोर्ड अवेलेबल है तो उसको भी आप सामने रख सकते हैं और देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे जो पहली की है दैट इज कॉल्ड ESC मीन एस्केप की। स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के ऊपर द लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एक की नजर आती है, उसके ऊपर ESC लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एस्केप। द एस्केप की ऑफर अलाउस टू एस्केप टू द प्रीवियस स्क्रीन। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर ये की डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। मेजॉरिटी फंक्शन ये परफॉर्म करती है वो ये है कि आपकी अगर जो करंट स्क्रीन है अगर आपने उससे प्रीवियस स्क्रीन पे जाना है तो आप एस्केप की को प्रेस करेंगे। एस्केप की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपकी जो करंट स्क्रीन है वो खत्म हो जाएगी और आप प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो इस कीवर्ड को हम इसलिए यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद टैब का कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू टैब अक्रॉस द स्क्रीन एंड सेट टैब स्टॉप्स एज ऑन ए टाइपराइटर। स्टूडेंट्स, टैब का कीवर्ड आप लोग जब भी टाइपिंग करते होंगे कंप्यूटर के ऊपर तो आप इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जब भी आप टैब के कीवर्ड को प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मूव कर जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली है 4 इंच तो आपका कर्सर जो 4 इंच नेक्स्ट मूव कर जाएगा और उसके आगे कोई भी अगर टेक्स्ट भी लिखा है तो वो भी स्पेसिफिक जो डिस्टेंस के ऊपर मूव कर जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। अगर 4 इंच है तो एवरी टाइम जब भी आप टैब प्रेस करेंगे आपका कर्सर 4 इंच जो है वो मूव करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप टैब की को यूज करते हैं। उसके बाद कैप्स लॉक, अपर केस लेटर्स आर प्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छी हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है कीबोर्ड के अंदर कि अगर आपने अपर केस के अंदर लेटर्स को लिखना है तो आप जो कैप्स लॉक की है इसको प्रेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप फिगर में देख सकते हैं कि कैप्स लॉक की के आपको राइट मोस्ट साइड पे नजर आएगा, वहां पे एक लाइट भी ब्लिंक कर रही होगी। उस लाइट को अगर ऑन किया जाता है तो वो तभी लाइट ऑन होगी जब आप कैप्स लॉक को जो है वो प्रेस करेंगे की को। इसका ये मतलब कि कैप्स लॉक की इज ऑन। अब ये होगा कि जब भी आप कोई भी लेटर टाइप करेंगे वो लेटर अपर केस में लिखा जाएगा, लोअर केस में नहीं लिखा जाएगा।
तो कैप्स लॉक की जो की है वो इस काम के लिए यूज की जाती है। शिफ्ट, इट इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स। स्टूडेंट्स, ये फैसिलिटी हमें ये प्रोवाइड करती है कि अगर हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं और हमें तमाम लेटर्स जो हैं वो अपर केस में नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लेटर्स हमें अपर केस में चाहिए और मेजॉरिटी जो हमें लेटर्स हैं वो हमें लोअर केस में ही चाहिए, तो उसका एक तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम कैप्स लॉक के थ्रू जो है अपर केस लेटर जो है वो टाइप कर लें। लेकिन दूसरी फैसिलिटी हमारे पास ये है, और ये फास्ट वे है, कि हम जिस लेटर को भी अपर केस में करना चाहते हैं उस लेटर के साथ हम शिफ्ट की को प्रेस करें। दोनों लेटर प्लस शिफ्ट, इसको एक ही साथ आप प्रेस करेंगे तो वो जो लेटर है वो आपका अपर केस में लिखा जाएगा, और आप जब शिफ्ट की को प्रेस नहीं करेंगे और जो भी लेटर टाइप करेंगे वो लेटर आपका फिर लोअर केस में ही लिखा जाएगा। एंड द अपर सिंबल्स शोन ऑन द कीज। और स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर काफ़ी ऐसी कीज़ हैं जिसके ऊपर आपको दो दो कीज़ नज़र आएंगी। मीन अगर आप टॉप पे देखें तो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं 1 2 से लेके 9 तक। उन नंबर्स के ऊपर आपको कुछ कीज़ नज़र आएंगी जिसमें डॉलर का साइन नज़र आ रहा होगा, आपको @ का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके साथ साथ आपको कुछ और साइंस भी है जो वो नज़र आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने उन साइन को यूज़ करना है और उन साइंस को आपने प्रेस करना है और अपनी आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है, तो आप शिफ्ट की के साथ उस स्पेसिफिक की को प्रेस करेंगे तो स्पेसिफिक की के ऊपर जो भी साइन मौजूद है, मीन अगर @ का साइन मौजूद है तो @ साइन जो है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट की को प्रेस नहीं करेंगे और वो स्पेसिफिक की को प्रेस करेंगे तो उस की पे ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। कंट्रोल, इट इज़ ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। स्टूडेंट्स, कंट्रोल की भी आपकी जो है वो अदर कीज़ के साथ, इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ किया जाता है, इसको हम इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। लाइक सिंपल इसकी एक एग्जांपल है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट टाइप किया है और आप उस पूरे टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये आप पूरे टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करेंगे एट अ टाइम सेम टाइम के ऊपर, तो आपका जो कंप्लीट टेक्स्ट है आपको नज़र आ रहा है वो टेक्स्ट जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और फिर किसी और जगह पे जाएंगे, अपने कर्सर को मूव करेंगे, वहाँ पे जाके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो उसके साथ साथ जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होगा वो टेक्स्ट आपका पेस्ट हो जाएगा उस स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह कंट्रोल की को भी आप यूज़ कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। ऑल्ट, इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। स्टूडेंट्स, ऑल्ट की भी ऐसी की है जो डिफरेंट जो आपके कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होती है, इसको भी आप इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। इसकी मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जिस तरह ये मेंशन भी है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। अगर इन तीनों कीज़ को आप एक साथ प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है जिस पे आप काम करें वो स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी, और लॉक होने के बाद फिर दोबारा आपने अगर उस स्क्रीन को ऑन करना है तो उस पर फिर आपको पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ता है। तो इस तरह ऑल्ट की जो आपकी कीवर्ड है ये भी कॉम्बिनेशंस के साथ यूज होता है। बैक स्पेस, टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर मूविंग इट बैक 1 पोजीशन। सिर्फ बैक स्पेस जो आपकी की है ये किस काम के लिए यूज होती है कि आपका कर्सर जहां पे मौजूद है अगर उसके प्रीवियस जो भी लेटर आपने लिखा है वो लेटर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस के थ्रू उसको डिलीट कर सकते हैं और आपका कर्सर भी एक पोजीशन बैकवर्ड मूव हो जाएगा। तो बैक स्पेस की जो की है वो आपकी इस काम के लिए यूज होती है। एंटर, इट मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हमने जब एक पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं तो हम दूसरे पैराग्राफ को शुरू करना चाहते हैं, तो नॉर्मली उसके लिए हम एंटर की को यूज करते हैं। एंटर की जब भी आप प्रेस करेंगे आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, वो उस लाइन पे नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, जैसा कि आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कीज़ थी हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिक कीज़ मौजूद हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप कीबोर्ड को अगर देखें तो कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे राइट मोस्ट के ऊपर एक न्यूमेरिक कीपैड मौजूद है, उसके ऊपर जो कीज़ मौजूद हैं अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कीज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। व्हेन नम लॉक या न्यूमेरिक कीपैड स्टेटस इज ऑन, these keys can be used to enter numeric data and mathematical symbol। स्टूडेंट्स, अगर आप नम लॉक की या न्यूमेरिक कीपैड को ऑन करते हैं और उसके साथ ही वो लाइट भी उसकी ऑन हो जाएगी, अगर वो ऑन करते हैं तो स्टूडेंट्स आप जो उसके ऊपर न्यूमेरिक डेटा मेंशन है वो और उसके साथ साथ जो मैथमेटिकल सिंबल्स मौजूद हैं उसके ऊपर, न्यूमेरिक डेटा का ये मतलब है कि उसके ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मीन जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, उन नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैथमेटिकल सिंबल्स जो मौजूद हैं, मल्टीप्लिकेशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, एडिशन का है, डिवीजन का है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन
अगर when numlock key status is off, the numeric keys can perform these functions. लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपका numlock की जो स्टेटस है वो ऑफ है तो फिर आप न्यूमेरिक डाटा और मैथमेटिकल सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप उन कीज़ के ऊपर जो दूसरे फंक्शंस मेंशन है उन फंक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन है, उनको कैसे आप यूज़ करेंगे और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले है कि 1 के इक्विवेलेंट आपके पास एंड का फंक्शन मौजूद है। इट मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। सो एंड का जो कीवर्ड है वो क्या करता है कि आप अगर एक टेक्स्ट आपने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि उस टेक्स्ट के ऊपर आप एंड ऑफ द लाइन पे जाना चाहते हैं, आप स्टार्ट ऑफ द लाइन पे आपका कर्सर है, आप एंड ऑफ द लाइन पे जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप सिंपल इस कीवर्ड को प्रेस कर देंगे तो एंड के कीवर्ड जो आपके कर्सर को मूव कर देगा एंड ऑफ द लाइन के ऊपर। देन सेकंड वन इज जो आपका एरो की है, जो डाउनवर्ड एरो है, इट मूव्स द कर्सर डाउन 1 लाइन। स्टूडेंट्स ये एक एरो की क्या करती है, आपके कर्सर को एक लाइन जो है वो डाउनवर्ड कर देगी। मीन अगर आपने 5 लाइन्स के कोई टेक्स्ट टाइप किया हुआ है और आप पहली लाइन से दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप इस की को प्रेस करेंगे, इस की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप लाइन 1 से लाइन 2 में आ जाएंगे और अगर लाइन 2 में है तो लाइन 3 में आ जाएंगे एंड सो ऑन। देन थर्ड वन इज पेज डाउन, इट एडवांसेस 1 फुल स्क्रीन। स्टूडेंट्स नॉर्मली कई दफ़ा ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ रीड कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर तो हम पेज को डाउन करते हैं। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि हम कर्सर को वन बाय लाइन मूव करें और फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम पेज डाउन की को प्रेस कर देते हैं। स्टूडेंट्स इससे ये होगा कि आपका जो कंप्लीट स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा है उस पेज से हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है मूव कर जाएंगे और आपका कर्सर जो है वो उसी पोजीशन पे मौजूद होगा जिस पोजीशन वो प्रीवियस पेज के ऊपर मौजूद था। इन केस फॉर एग्जांपल अगर प्रीवियस पेज में वो लाइन नंबर 5 के ऊपर आपका कर्सर मौजूद था तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहां भी कर्सर आपका जो है वो लाइन नंबर 5 के ऊपर ही मौजूद होगा। नेक्स्ट वन इज 4 इज लेफ्ट एरो की, इट मूव्स कर्सर्स 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट। स्टूडेंट्स नॉर्मली ये काम यही करता है कि आपका लेफ्ट एरो की है, इसका ये मतलब है कि आप जब भी इसको प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट मूव कर जाएगा 1 पोजीशन। देन 6 नंबर राइट मूव, इट मूव्स कर्सर 1 कैरेक्टर टू द राइट। जिस तरह हमने 4 में देखा कि आपका जो मूव कर्सर करेगा 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, इसके अंदर 1 कैरेक्टर टू द राइट आपका जो कर्सर है वो मूव कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज होम, इट मूव्स कर्सर टू स्टार्ट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स अभी हमने एंड का कीवर्ड देखा था जिसमें हम एंड ऑफ द लाइन पे पहुंचते थे। अगर स्टूडेंट्स आप एंड ऑफ द लाइन पे मौजूद हैं और आप स्टार्ट ऑफ द लाइन पे जाना चाहते हैं या स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ पे आप जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप होम के कीवर्ड को प्रेस कर देंगे तो आप स्टार्ट ऑफ द लाइन जो है स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका अपवर्ड जो एरो की है नंबर 8 पे, दिस की मूव्स कर्सर 1 लाइन अप। जिस तरह हमने देखा था प्रीवियस के जो डाउनवर्ड था एक लाइन आप नीचे आ सकते हैं, अगर आपने अपवर्ड जाना है तो आप 8 नंबर की को प्रेस करेंगे, उससे आप क्या होगा कि आप एक लाइन अपवर्ड चले जाएंगे। अगर आप लाइन नंबर 3 के ऊपर है तो लाइन नंबर 2 के ऊपर पहुंच जाएंगे, अगर लाइन नंबर 2 पे है तो लाइन नंबर 1 पे आप पहुंच जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज पेज अप। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि पेज डाउन कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे जो है वो मूव कर जाते हैं। स्टूडेंट्स पेज अप का ये मतलब है कि आप अगर पेज नंबर 2 पे हैं और आप वापस पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो आप पेज अप की कीजिए उसको प्रेस कर देंगे तो आप पेज 1 पे मूव कर जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक हमारे पास की है दैट इज कॉल्ड इंसर्ट, व्हेन टॉगल्ड ऑफ कॉजेस कीवर्ड कीपैड कैरेक्टर्स टू ओवरराइट विद द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स इंसर्ट के इस कीवर्ड को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक वर्ड है कंप्यूटर, उस कंप्यूटर के वर्ड को हमने रिप्लेस करना है टेस्ट के साथ, TEST। स्टूडेंट्स होगा ये कि मैं कर्सर को C के ऊपर जब रखूंगा और मैं T प्रेस करूंगा तो स्टूडेंट्स ये होगा कि जो C है कंप्यूटर का जो C है वो रिप्लेस हो जाएगा टेस्ट के T के साथ। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट को प्रेस करूंगा, E प्रेस करूंगा तो जो कंप्यूटर का O है वो रिप्लेस हो जाएगा E के साथ। उसके बाद जब मैं S प्रेस करूंगा टेस्ट का तो जो कंप्यूटर का M है वो रिप्लेस हो जाएगा S के साथ एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये रिप्लेसमेंट या ओवर राइटिंग कर देता है अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई भी लेटर लिखा हुआ है तो इंसर्ट की से आप उसको ओवर राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद जो लास्ट में है दैट इज कॉल्ड डेल या डिलीट, इट डिलीट्स अ कैरेक्टर स्पेस और सिलेक्टेड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने डिलीट करना है तो आप ये डेल की कमांड जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है वो ईजिली डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी न्यूमेरिक कीवर्ड, कीपैड के ऊपर जो कीज़ हमारे पास मौजूद थी ये वो कीज़ थी। आप कुछ देखते हैं हमारे कीबोर्ड के ऊपर कुछ एडिशनल कीज़ भी मौजूद होती हैं, तो लेट्स सी कि वो कीज़ क्या करती हैं।
सर एडिशनल कीज़ के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास अभी जो न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर हमने जो कीज़ देखी वो डबल फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप कीपैड को ऑन करते हैं तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, अगर ऑफ करते हैं तो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। सो बेसिकली एडिशनल कीज़ ये करती हैं, द एरो कीज टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमेरिक कीज मूव द कर्सर पोजिशन। सो अगर आप कीबोर्ड के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड से लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एरो कीज नज़र आ रही होंगी, जिसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट एरो कीज आपको नजर आ रही हैं, जो कि अभी हमने न्यूमेरिक कीपैड के अंदर भी देखी। अगर स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिक कीपैड को ऑन रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप एरो कीज को भी यूज करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास ये एडिशनल कीज कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। आप इसको यूज करते हुए अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट अबव द एरो कीज आर सम कीज दैट इज कॉल्ड इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन। स्टूडेंट्स ये भी वही कीज हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूमेरिक कीपैड के अंदर आप इन कीज़ को तब यूज़ करते हैं जब आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है वो ऑफ स्टेट में होता है, लेकिन अगर ऑन स्टेट में होगा तो फिर आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स इसका आप ये कर सकते हैं कि अगर आप नम कीपैड जो आपका है उसको आपने ऑन रखना है और उसको यूज़ करना है तो उसके साथ साथ आपने वो तमाम कीज़ भी यूज़ करनी है जो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर मौजूद हैं, जिसको आप अगर न्यूमेरिक कीपैड ऑन है तो यूज़ नहीं कर सकते, तो तब आप यहाँ से जो आपकी एडिशनल कीज़ हैं इनके थ्रू आप इनको यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके अलावा हमारे पास 3 और ऐसी एडिशनल कीज़ मौजूद हैं जिसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वन है प्रिंट स्क्रीन। इट इज़ यूज टू कैप्चर अ कॉपी ऑफ करंट स्क्रीन। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपके पास कंप्यूटर पे स्क्रीन एक अवेलेबल है, आप पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना चाहते हैं और फिर स्क्रीन को आप किसी और जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप उस स्क्रीन को ओपन करेंगे। स्क्रीन को ओपन करने के बाद आप प्रिंट स्क्रीन को का कीवर्ड जो है उसको प्रेस करेंगे। इस की को प्रेस करने के बाद आप किसी भी जगह पे जाके जहाँ पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देंगे, तो वो कंप्लीट स्क्रीन जो आपने कैप्चर की थी वो स्पेसिफिक जगह पे जाके या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट हो जाएगी और उसका बाद में आप प्रिंट भी लेके अपने यूज़ में ला सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके साथ साथ हमारे पास स्क्रॉल लॉक और पॉज की 2 कीज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स कुछ कीबोर्ड्स के अंदर ये कीज़ नहीं भी मौजूद होती, लेकिन मेजॉरिटी कीबोर्ड्स के अंदर ये कीज़ मौजूद भी हैं। तो इनके फंक्शंस बेसिकली ये हैं कि स्क्रॉल लॉक इट कॉजेज लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इमेजेस नॉट द कर्सर, एंड पॉज इज इट कॉजेज द स्क्रीन टू पॉज। अगर इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत फास्टली मूव कर रही है तो आप पॉज के जो की है इसको यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन को पॉज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी कुछ एडिशनल कीज़। अब उसके बाद लास्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनल कीज़ कीबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे पास फंक्शन कीज़ है, अगर आप कीबोर्ड को देखें तो उस पर टॉप के ऊपर आपको फंक्शन की नज़र आ रही है जो F1 से लेके F12 तक जो है वो मौजूद होंगी। दीज कीज प्रोवाइड शॉर्टकट अगेंस्ट सम कीबोर्ड कमांड। स्टूडेंट्स बेसिकली ये काम वही कर रही हैं जो हमारी बाकी कीज़ करती हैं, लेकिन दीज आर शॉर्टकट कीज़ कि एक की प्रेस करने से हम वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो आपकी कीबोर्ड के अंदर जो अदर कीज़ हैं वो हो सकते हैं 2 या 3 कीज़ कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म कर रही हों। दे हैव डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। दीज फंक्शंस आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि नॉर्मली अगर आपने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन किया हुआ है और आप F1 को प्रेस करते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली केसेस के अंदर F1 की जो की है वो हेल्प मेन्यू के लिए यूज़ होती है। उस स्पेसिफिक प्रोग्राम की जो हेल्प है वो आपको वो प्रोवाइड कर देती है। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अपना इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं और आपने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र पे जो पेज आपने ओपन किया उसको रिफ़्रेश करना है आपने, तो हमारे पास F5 की जो की है वो इस काम के लिए यूज़ की जा सकती है। आप F5 को प्रेस करेंगे तो आपके जो इंटरनेट के ऊपर जो ब्राउज़र के ऊपर पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह फंक्शनल कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले ये देखा कि हमारा जो कीबोर्ड डिवाइस है वो कैसे काम करती है और उसकी जो डिफरेंट कीज़ है हमारे पास उन कीज़ की फंक्शनलिटी क्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।